नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 16.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस में दिक्कत आ आप लोग कर सकते हो कमेंट। तो चलिए एक्सरसाइज हम 16.3 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 16.3 में जो हम आज करने वाले क्वेश्चन 5 ही करने वाले हैं, फर्स्ट से लेकर 5 करने वाले हैं। यानी कि हमें आज जो करने हैं मात्र 5 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आराम से करने, हर एक वर्ड समझ के करना। हाँ एक बात और, जो हम करेंगे क्वेश्चन को उनको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, यानी कि हम लिखित में नहीं लेंगे, उनको आप लिखित में खुद लोगे कि कैसे कैसे लिखना है। एक दो का तरीका मैं मेथड बता दूंगा, सारे के सारे वैसे ही होने वाले हैं जैसा कि आप लोग पहले कर चुके हो। जो चीज सिस्टम दिया है उसको लिख देंगे, जो याद करना उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाकी का जो डेरिवेशन होता है वो चीज तो हम लोग शॉर्टकट में निकालते हैं, उसमें तो कौन सा शॉर्टकट आना है, जो हम लोग लिखते हैं वही तो करना होता है हमें। ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को करना है वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जी हां बिल्कुल, जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको चैनल को करना सब्सक्राइब और बाजू में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको वीडियोस के नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। देखिए अपने पास एक्सरसाइज नंबर 16 है। देखिए एक्सरसाइज नंबर की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है अपने पास 16.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 16.3 है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि एक्सरसाइज नंबर 16.3 में पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आप लोगों को ध्यान से देखना कि क्या क्या बोला है। एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि इस एक्सरसाइज में जो बात करेगा ना कंप्लीट शंकु की बात करेगा। तो इस साइड में थोड़ा सा देखिए जगह लेके शंकु बना देता हूं। इस साइड मैंने थोड़ा जगह लिया और ये देखिए बना दिया मैंने शंकु। ये अपने पास शंकु, और ये शंकु कैसे बना था या फिर हम लोग स्टार्टिंग से जैसे परिभाषा में पढ़ा था वैसे बनाऊं। तो देखिए मैंने ये लिया एक समकोण त्रिभुज, ये लिया था हमने एक समकोण त्रिभुज। ये हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक समकोण त्रिभुज लिया था या नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था भाई साहब। और जो इसके समकोण वाली जो भुजा थी, कौन सी भुजा थी भैया? एक समकोण वाली भुजा, उसको मैंने स्थिर किया था। ये वाली भुजा को स्थिर किया था, ये समकोण वाली भुजा यानी कि लंब को मैंने स्थिर किया था और इस कोने को पकड़ के मैंने घुमा दिया था। तो इसको जब मैं घुमाऊंगा तो नीचे से जो हमारे पास आकृति बन के आएगी, यूं बन के आएगी। देखिए यूं इस टाइप से बन के आएगी। ठीक है, यूं हल्की हल्की इस टाइप से बन के आएगी। ठीक है, ये अपने पास आकृति बन के आएगी। नीचे की बात कर रहा हूं, तो ये जो हमारा प्राप्त होगा, सॉरी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी ये छोटा हो गया, नीचे वाला जो वर्त है ये हमारे पास जो बनेगा एक शंकु टाइप आकृति बनेगी। तो अब जब हम इसको भी मिला देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? शंकु प्राप्त हो जाता है। ये थोड़ा सा इस साइड का बड़ा है, चलिए दूसरा बनाता हूं। अगर हम इसको ठीक से बनाएं तो देखिए हमारे पास जो आकृति बनती है यूं एक त्रिभुजाकार बना लेंगे और नीचे जो बना देंगे एक सर्किल बना देंगे, अर्थात तो वर्त बना देंगे, जिससे कि हमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल भैया शंकुआकार है। एक ढेरी होती है ना शंकुआकार, जैसे गेहूं की ढेरी होती है वैसी होती है। आगे आगे अच्छे अच्छे एग्जांपल आएंगे आप लोगों को देखने के लिए कि शंकु सरची कैसा होता है, किस टाइप का होता है। वैसे मैंने आकृति बना के दिखा रखा आपको, एक बार अभी दिखाता हूं, 2 मिनट के लिए रुकिए। ये अपने पास क्या बन रहा है? एक शंकु बन गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए कि ये एक शंकु बन गया। तो मैंने जो आकृति की बात कर लेते हैं, मैंने जो आकृति वो आपके सामने देखिए, ये रही शंकु। बिल्कुल भाई साहब, ये एक शंकु है। नीचे का जो होता है वो क्या होता है? आधार इसका कैसा होता है? वर्ताकार होता है। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं, जो नीचे का जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है। देखिए इसके लिए लिख दिया क्या? वर्ताकार। क्या होता है? वर्ताकार होता है नीचे का आधार। तो ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, त्रिज्या। सिंपल सी बात, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और ये वाली जो होगी वो क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये क्या होगी? ऊंचाई। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? ऊंचाई, जो हमने किससे डिनोट की? स्मॉल एस से डिनोट की। और ये वाली जो होगी वह क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, जिसको हम एल से डिनोट करेंगे। देखिए ये जो चीजें थी बाकी की सारी की सारी पुरानी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, ये लिख दिया। यानी कि सर जी हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया। कौन सा चीज कंफर्म हो गया भैया? कि हमारे पास कुछ चीजें आपने लिखी है, उन चीजों को हमें याद है क्या? कि जो शंकु का जो आधार होता है वो तो वर्ताकार होता है। पहला पॉइंट दैट्स क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सर जी इसमें एक त्रिज्या होती है, लेकिन आधार वर्ताकार है तो सिंपल सी बात है त्रिज्या तो कंफर्म होनी ही है। तो नीचे का जो आधार होगा उसमें एक त्रिज्या होगी, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि सर जी जो इसमें एक ऊंचाई भी होती है, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही है, एच भी होता है, लेकिन सर जी एक और होता है क्या भैया? तिर्यक ऊंचाई भी होता है। तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और जो तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहा ना, वो देखिए मैं रेड मार्किंग कर रहा हूं, ये तो है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाला तो है इसको तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, रेड मार्किंग कर रखा। और जो बिल्कुल क्लियर जो हाइट होती है, एकदम सीध में नापते हैं ना, वो क्या है? इसकी हाइट है। किसकी बातें कर रहा है? हाइट की बातें कर रहा है। तो चलिए अब इसके लिए हल्के हल्के छोटे मोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना होता है? पाई आर और एल होता है। सीधी सी बात है, पाई आर एल होता है। आप सभी को दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर और एल होता है।
एक चीज क्लियर होगी, ये अपने पास होता क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, शॉर्टकट ही लिख रहा हूं मैं। एक होता है अपने पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी लिख रहे हैं, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है भैया, पाई आर इंटू में एल प्लस आर। एक ये भी होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल सर जी ये भी होता है। एक सर जी और भी होता है, ठीक है, एक और भी होता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। तो इसकी बात कर लेते हैं। आयतन के बारे में मैंने पहले बताया था कि जो इसका आयतन होता है, किसकी बातें चल रही है यहां, शंकु की बातें चल रही हैं। जो इसका आयतन होता है वो कितना, 1/3 होता है। 1/3 मतलब 1/3। 1/3 बताया था ना, 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब बटे में 4, 1/4 हो गया। तो ये चीजें तो मैंने क्लियर कर दी थी। तो 1/3 किसका होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब सर जी प्रॉब्लम तो हमारी ये आ गई कि 1/3 तो होता है, बेलन का भी होता है, लेकिन बेलन का कौन सा होता है भैया, बेलन का लिखवाया था मैंने, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये भी फॉर्मूला कंप्लीट अपना। तो सर जी अब बच कौन सा गया, अरे एक और बच गया, कौन सा, देखिए हमारे पास दे रखा ना, एल है, आर है और ये एच है, इन तीनों में संबंध बच गया। तो इन तीनों में जो संबंध होता है ना वो लिख लेंगे हम लोग, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर। ये इन तीनों में संबंध होता है। और ये जो संबंध है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आता है। ये शंकु था जस्ट आपके सामने, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है। देखिए ये क्या था, शंकु था, जो मैंने पहले पढ़ा दिया था, आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, लेकिन आज दोबारा से रिपीट कर दिया ताकि आपके जो माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही है वो क्लियर हो जाए। दोबारा आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला यहां से उठाएंगे और डायरेक्ट लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की। यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब क्वेश्चन को समझते, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोलता है। अभी एक सेकंड के लिए दोबारा से फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या क्या बोला इसने, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है, आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो एल आर व एच में संबंध होता है वो आपके सामने क्या होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। दैट्स क्लियर। अब हमें देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि हमें शंकु की ऊंचाई 28 दे रखी है। तो इसके लिए मैं डायग्राम इस साइड में बना रहा हूं, तो आपको इस साइड देखना है। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर पहला ही है अपने पास। तो मैंने सबसे पहले बनाया इसका एक शंकु, ये बना दिया मैंने शंकु, ठीक है, ये है इसका शंकु, और ये शंकु है अपने पास, और ये होगी इसकी हाइट, ठीक है, ये होगा इसका त्रिज्या। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसने बोला सबसे पहले क्या बोला कि शंकु की ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई की बात कर रहा है, कितना भैया 14 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कौन सी होगी रे, देखिए भाई यहां से लेके सर जी, और ये है h बराबर सर जी 28 है, दिखाई दिया, यहां से लेके यहां तक। हो सकता कि मैं छोटा लिख रहा हूं तो शायद दिखाई नहीं दे, तो मैं इसके लिए सिर्फ यहां तो स्मॉल h लिखता हूं, लेकिन इसको ऊपर ले जाकर लिख देता हूं, बराबर में कितना दिया भैया 28 सेंटीमीटर दिया है। कंप्लीट है। अब इसने क्या बोला कि इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। ये जो आर है ये कितना है भैया, आर है, और इसका मान कितना दे रखा अपने को, 21 सेमी दिया। देखिए 21 सेमी दिया है, ये दोनों चीजें लिख ली। अब हमें याद क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तीनों की तीनों याद करने हैं। ये हमें तीनों की तीनों ही याद करने हैं। अब हमारा पॉइंट यहां आके फंस गया कि सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो सर जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना, तो हमें फॉर्मूला तो याद में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए ना, माइंड में। सबसे पहले दिमाग में घंटी बजनी चाहिए क्या, कि सर जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला अपने पास है पाई आर एल, क्या पाई आर एल, ठीक है। अब आपको देखना ये कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, आर का जो वैल्यू अपने को दे रखा है कि क्या है 21 दे रखा है, लेकिन सर जी ये एल कहां से लेके आओगे, एल कहां से लेके आओगे। तो हमारा जो वर्ड है यहां आके अटक जाता है, हमारा क्वेश्चन है यहां के अटक जाता है कि हमने स्टार्टिंग तो कर लिया था कि सर जी हमें इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, भैया इस चीज की जरूरत है, यहां तक हो जाएगा, वहां तक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है, लेकिन ये एल हो तब हम आगे खिसकेंगे ना। प्रॉब्लम तो ये है, एल हो तभी तो आगे खिसकेंगे ना, एल होता तो नो प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन में पूछना ही क्या चाहता है, मेन टारगेट तो इसका एल का ही है ना, कि एल निकालो भैया, पहले एल निकालो। इसने एल निकलवाया नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोला है एल, इसने इनडायरेक्टली तरीके से बोला है कि हमें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और वक्र पृष्ठीय के लिए हमें क्या नहीं दिया गया, एल नहीं दिया गया है। एल नहीं दिया गया तो हमें सबसे पहले किसको निकालना पड़ेगा, एल को निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम एल कहां से निकाल सकता है, एल देखिए हमारे पास एच दे रखा है, सर जी एच दे रखा है, आर दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, एल निकालना है।
तो एल आर एच के द्वारा जो संबंध है उसके द्वारा हमारे पास क्या निकलेगा, एल निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के बाद अगर हम लोग यहां रखेंगे तब हमारे पास वैल्यू आ सकती है। तो देखिए एल निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसके द्वारा, तो हमारे पास सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा। देखिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एल निकालना पड़ेगा, किसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट रखेंगे और उत्तर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, देखिए लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना है कि अपने को लिखना है, क्या दे रखा, शंकु का, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, शंकु की ऊंचाई, सॉरी शंकु की ऊंचाई दे रखी है अपने को। ऊंचाई जो स्मॉल एच है वो कितना दे रखा, 28 सेंटीमीटर दे रखा। देखिए भैया दिया है नहीं दिया। और जो त्रिज्या है वो भी दे रखी है। त्रिज्या की बात कर लेते हैं, त्रिज्या कितनी है भैया इसकी, स्मॉल आर इज इक्वल टू 21 सेमी दे रखा है। ये दो चीजें तो दे रखी है हमें निकालना क्या, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, स्मॉल एल निकालना है। स्मॉल एल का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है हमें, स्मॉल एल का वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल एल का वैल्यू जब हमें निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे स्मॉल एल। स्मॉल एल का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो चीज देखनी है हमें, ठीक है। स्मॉल एल कैसे निकल सकता है, स्मॉल एल के लिए हमारे पास एक संबंध होता है एल और इसमें एल आर व एच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो ये एल का स्क्वायर वो एल का स्क्वायर ही रहने देंगे। एच का वैल्यू रखिए 28 का स्क्वायर आ गया भैया, आर का स्क्वायर कितना, 21 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर था। तो एल का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर हो गया। अब पंगा आ गया, सर जी 28 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए समझाता हूं। 28 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 28 गुणा 28, तो 28 को 28 से गुणा कर देंगे, 28 को 2 बार लिख लेंगे। देखिए 28 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सर जी 28 को 2 बार लिख दो, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब प्रॉब्लम ये फंस गई कि इनका गुणा कितना होता, तो देखिए मैं बताता हूं। 28 का 28 से गुणा हम लोग यूं कर सकते हैं, 8 8 64 6 आ गया। तो 8 दूनी 16 6 22, ठीक है। मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 को छक्को हाथ पाई 1 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि टोटल कितना आ गया 4 और ये 8 और ये 7, 774 आ गया। कितना आ गया, 774 आ गया। हो सकता है आपको गुणा न दिखाई दिया हो, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं। 774 आ गया, सॉरी 774 है, 784 आया, 784 आ गया, ठीक है। प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। अब हमें देखिए 1 मिनट 28 का दोबारा से करके देख लेंगे। 8 8 64 6 8 दूनी 16 6 22 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 को छक्को हाथ पाई 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 और ये 8 और ये 784 आया, ठीक है। 784 था भैया, मैंने सोचा 64 है, सॉरी 74 है। तो यहां तक सब कुछ ठीक था। तो जब मैंने एल स्क्वायर इज इक्वल टू इनको ऐड किया, देखिए 5 आ गया, कोई दिक्कत है। फिर मैंने ऐड किया 2 आ गया, 1 और ये कितना आ गया भैया, 7 4 11 1 12, यानी कि 1225 आ गया। कितना आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 1225 आ गया मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है। तो इस साइड वाला मिटा देता हूं, ये चीजें मैंने आपको रिकॉल करने के लिए लिखा था बस, और कुछ नहीं इसके लिए, ठीक है। अब इस साइड को मैंने मिटा दिया है। तो देखिए क्या होने वाला अपने पास इस क्वेश्चन में, एल का मान जब निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर कितना जाएगा, रूट का 1225 हो गया। एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1225, 35 का रूट होता है भैया, कितने का होता है, 35 का रूट होता है। और इसके लिए लगा दिया मैंने सेमी, ठीक है। कितना लगा दिया, सेमी। एल का मान कितना आ गया, 35 आ गया। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ एक ही निकाल के दिखाऊंगा आपको, बाकी निकालने भैया पहला ही क्वेश्चन निकालना हमें, क्या, अतः शंकु का, अर्थात शंकु की त्रियक ऊंचाई आई है भैया, क्या है, त्रियक ऊंचाई आई है। त्रियक ऊंचाई कितनी है भैया, एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 सेमी आ गया। कितना आ गया, 35 सेमी आ गया। अब हमें सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है हमें, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। पाई का वैल्यू कितना, 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू बोलिए, देखिए कितना है, आर का वैल्यू 21 था अपने पास, मल्टीप्लाई और एल का वैल्यू 35 आ चुका है। देखिए 7 3 21, ठीक है, 7 3 21 आ गया। अब हमें देखिए इनको सोल्व करना है, तो इनको सोल्व कैसे करेंगे, 66 आ गया, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35 आ गया, इज इक्वल टू ये कितना होगा, 66 मल्टीप्लाई 35। इसको भी सोल्व करना, इधर यही लाइन चलती रहेगी भैया, ठीक है। अब देखिए 35 को हम लोग 6 से गुणा करिए,
6 5 30, 3 6 18, 18 और 3 21, ठीक है 210 हो गया। ये 210 आना, 0 1 और 2 कितना आ गया, 0 1 3 और ये 2, 23 10। आंसर कितना आ गया, 23 10 आ गया। तो इसका जो आंसर आने वाला है 23 10 आने वाला है। कितना आने वाला, 23 10 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही होगा। अगर आयतन होता तो क्या था, क्यूब में हो जाता। ये हमारा देखिए इसका पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। दूसरे पॉइंट की जब बात करते हैं तो वो ये नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। वो समझा देता हूं, देखिए क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। वो मैं क्लियर कर देता हूं। पहला ही आया अभी तक आपका, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वैसे ही आना जैसे हम लोग क्वेश्चंस अदर क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस आर। देखिए आर का वैल्यू है, एल का वैल्यू हमने निकाला था, रखेंगे सोल्व करेंगे, दैट्स क्लियर। आयतन की बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसमें भी आर का वैल्यू रखेंगे और एच का वैल्यू रखेंगे। देखिए आर का वैल्यू अपने पास कितना है, 21 दे रखा है, ठीक है। एच का वैल्यू ये दे रखा है, एल का वैल्यू कितना आ गया भैया, एल बराबर 35 हमने निकाल लिया है। ये अपने पास टोटल जो वैल्यू एल की भी आ गई, आर की भी है, एच की भी है, तो सारे के सारे मान है हम लोग निकाल के पहला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को करना है कमेंट, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम का समाधान है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब देखिए काफी दिन से आराम से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड भी बना लेते हैं ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। हाँ एक बात और, ये लास्ट एक्सरसाइज है भैया, आपने ये लास्ट एक्सरसाइज, अगर आपको अदर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। बाकी इसके बाद देखिए मेरे को 12th का भी डालना है तो 12th का डालूंगा, उसके बाद कंपटीशन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको आगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसने बोला कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, एक शंकु है तो मैंने वही शंकु बनाया, यही बना लिया मैंने शंकु, ठीक है। यही है अपने पास क्या, शंकु है। ये अपने पास ये क्या है, लंबवर्तीय शंकु है, दैट्स क्लियर। ये क्या अपने पास एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस शंकु का जो हमें दे रखा वो क्या दे रखा भैया, आयतन दे रखा। क्या दे रखा, आयतन। कितना दे रखा है, 1232 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा है। कितना दे रखा है, क्यूब दे रखा है। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई जो दे रखी है 24 दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी, तिरछी ऊंचाई निकालनी है। अरे देखो कितना सिंपल है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। अब हमें देखिए तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो ये है ना, यही तो इसकी बातें कर रहा है, एल की बातें कर रहा है। देखिए एल की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है, एल की बातें कर रहा है। ये वाला एल निकालना अपने, कौन सा एल, ये यहां लिख देता हूं, चलिए एल, ठीक है। ये वाला एल निकालना है। देखिए एल कब निकल सकता है, आप लोग इस चीज पे फोकस कीजिए, इस पे देखिए, ये वाला जो मैं लाइन बना रहा हूं ना, ब्लैक ब्लैक, इस पे फोकस कीजिए। हमें ये जो है ये कैसे निकल सकता है, देखिए इस चीज को मैं बाहर निकाल देता हूं। इसको देखिए मैंने बाहर निकाल दिया, ये तो था भी अंदर वाला समकोण त्रिभुज, ये मेरे पास 24 था इधर वाला, ये मेरे पास एल था जो निकालना था, और ना ही मेरे पास ये साइड है। किसी त्रिभुज में अगर हमें कोई साइड निकालनी है तो दो तरीके से निकल सकती है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल सकती है और एक त्रिकोणमितीय अनुपात से निकल सकती है। और त्रिकोणमितीय अनुपात की बात आती है जब हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा, कंफर्म बात है। यहाँ तो कोई थीटा के संबंध में कुछ बोला ही नहीं, तो वो एक चीज तो कंफर्म कि कैंसिल हो गया, वो तो थीटा का वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो तो कैंसिल हो ही गया। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने जो पढ़ा था, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला एक्सरसाइज, उसमें तो कंफर्म हो गया कि वो तो यूज होने वाला ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे की, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय में हमें दो भुजाएं चाहिए और एक का मान निकलता है, तो एक तो ये है, सबसे पहले हमें ये भुजा निकालनी पड़ेगी। ये क्या थी, आर थी। तो आर कैसे निकलेगी, देखिए आर कैसे निकलेगी। आर निकालने के लिए अपने पास आयतन है, आर कैसे निकलेगी। देखिए कोई भी चीज निकलवाएगा ना, उससे पहले हमें मतलब कुछ देगा तभी तो निकलेगा ना, कुछ देगा तभी तो कुछ निकलेगा ना। तो इसने हमें आयतन दे रखा। देखिए आयतन की बात कर लेते हैं, आयतन दे रखा 1232 है, ठीक है। आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु की बात करें तो शंकु का ही फॉर्मूला लगाना है, ऐसा नहीं है कि शंकु की बातें कर रहे हैं फॉर्मूला बेलन का लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा भैया, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 1232 अपने पास है, 1/3 की जगह 1/3 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू अपने पास है नहीं, तो एच का वैल्यू देखिए अपने पास कितना है, 24 है। तो ये रखा मैंने 24 = 1232, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, कटिंग हो जाता कितना आता भैया, 8 आता है। तो कितना बचा, 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना बच गया, 8 = 1232। तो आर का वैल्यू निकालना है तो करना क्या होगा सर जी, यहां
देखिए इधर जो अपने पास आर है, अरे यानी कि तार समझ में आयो कि आर को मान निकालना तो आर ना 18 पटक जाएगा, ठीक है, आर ना 18 पटक जाएगा, मतलब एन अकेलो कर दियो, लो गुरुजी इन कर दियो अकेलो, 18 कितो बचो या 1232 बचो, और बटे में 22 बट्टे 7 जाओ, 22 उरा और 7 ऊपर, ठीक है भाई। 8 भी जाओ गुरुजी, ले 8 भी भेज देगा, ठीक है, 8 भी गयो। अब देखो 8 से काट लो, ठीक है, 8 एकम 8 बचो 4, बचो 4 उतारो 3, 8 5 40 बचो कितनो 3 उतारो 2, 8 चौक 32, तो यानी कि 154 बार कट जाए 8 से, और ये 22 इसे कितनी बार कट जाओ, 7 बार कट जाओ। तो आर को स्क्वायर जो आगे तरकन कितना आगे 49 आगे, देखो 7 तो यो और भैया 7 यो बचे, तो 7 49 को नहीं होगा कि, तो आर स्क्वायर को मान 49 आगे, तो आर को मान कितना होगा रूट 49 होगा, और आर को मान कितना होगा 7 होगा। ओ गुरुजी एक प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, देख 49 है यो गुरुजी 49 है ना, तो बोले तमाम बताई थी कि जब रूट टूटेगा तो दो चिन्ह आऊंगा, प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस क्यों को नहीं आ रहा, और तो प्लस को ले रहा हो साथ। देख भैया जब रूट टूटा प्लस माइनस आवा है, बिल्कुल एक बार को नहीं 1000 बार बताई दी है, लेकिन पूरा प्लस ही लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि लंबाई हो दूरी हो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा प्लस की ही होती है। और ये जो त्रिज्या ये दूरी है, देख ये देख कितनी है दूरी है भैया, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, एक तो ये बिंदु और एक ये बिंदु है, तो ये क्या हो गया हमेशा पॉजिटिव हो गया, यानी कि आर का मान मेरे पास कितना आ जाता 7 आ गया, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हो सकता काफी बार मुझसे गलत निकल जाता, गलत का मतलब आई मीन जैसे मीटर हो तो सेंटीमीटर बोल देते हैं, सेंटीमीटर तो मीटर बोल देते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप लोग देख सकते हो ये, ठीक है। अब देखिए आर का मान आ गया, देखिए ये आर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 7, अब निकालते हैं एल, तो एल तो पाइथागोरस पर में है ना सर जी अपने पास, कौन सा एल स्क्वायर इज इक्वल टू गुरुजी एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का मान कितना भाई 24, ये लो 24 को स्क्वायर प्लस गुरुजी आर को मान 7 निकाल लियो आप, ठीक है रख दे भाई 7 निकाल लियो, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का मतलब कितना हो गया भैया 576 होता है स्क्वायर, प्लस ये कितना होता है 49, एल स्क्वायर इज इक्वल टोटल कितना हो गया 625, और एल का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा रूट 625, तो एल का जो मान निकल के आता है 25 ही आता है, दैट मींस एल का मान कितना आ गया अपने पास 25 आ चुका है, एल का मान यहां से मेरे पास कितना आया भैया 25 आ चुका है। देखिए एल का मान जो आया है मेरे पास 25 आ गया, दैट्स क्लियर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, यहां से एल का मान भी आ जाता है। अब प्रॉब्लम है कि सर जी क्वेश्चन कैसे होगा, यही तो प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन होगा कैसे। देख भैया करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तेरे को आयतन दे रखा है, तो आराम से मीठी मीठी भाषा में तेरे को लिखना है, क्या लिखेगा देख यहां शॉर्टकट में बताता हूं कि शंकु का आयतन बराबर लगा के 1232 जैसे लिख रहा हूं ना, आप पूरा लिखोगे, मैं तो समझा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या ऊंचाई दे रखी है लिख देंगे, फिर जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख के, ठीक है। फिर आपका यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। फिर इस यहां पे लाइन लिखना है, आता है शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, यहां देखिए शॉर्टकट निकाल के रख दिया, बाकी बिल्कुल क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है, ये आएगा। उसके बाद यहां आएगा ये वाला आएगा एल व आर व एच में समान से, फिर ये बिल्कुल लास्ट तक आएगा ना, यहाँ फिर नीचे लिख देना अतः शंकु की त्रियक ऊंचाई जो होगी 25 सेंटीमीटर होगी, बाकी कुछ नहीं है, डेरिवेशन तो वही होना। देखिए डेरिवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं मारा मैंने, वही सेम होगा, थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में लिखना होता जो दिया वो लिखना, आपको बीच में 1-2 लाइन अटकानी है, क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियोज को देखिए, आप लोग कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो मैं हूं ना, आपको करना है एक हल्का सा कॉमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है आपके सामने। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है, अगर सेम होगा तो नहीं बताऊंगा भैया, पहले बता देता हूं। चलिए बेलन के लिए ये मिटा देते हैं, पता नहीं अगले में आयतन वायतन दिया है नहीं दिया है, ये मिटा देते हैं। 24-22 कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, हो सकता दे या ना दे, लेकिन शंकु तो छोड़ देता है ना, चलना ही शंकु पे सब कुछ अपना, शंकु छोड़ दिया भैया मैंने, ठीक है, इसके लिए शंकु छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को जो बोला है, देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक शंकु के आधार का व्यास, वेरी गुड, क्या दिया सर जी, व्यास दे दिया। व्यास का मतलब क्या होता है, परिधि से परिधि तक की दूरी, ये दे दिया टोटल। तो इसका जो व्यास दे रखा वो अपने को कितना दिया, शंकु के आधार का व्यास जो दिया मेरे पास 14 मीटर दे दिया भैया, ठीक है। एक बात बताओ रे, व्यास दे दिया तो त्रिज्या नहीं निकाल सकते क्या, त्रिज्या तो आधी होती है सर जी, तो हाँ इसका आधा कर दो ना, 7 मीटर हो गया। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो आराम से कर दो 14/2, टोटल कितना भैया 7 मीटर आ गया। ये चीज तो क्लियर हो, क्योंकि व्यास तो हमें कहीं भी काम में नहीं लेना होता। अभी तक प्रश्नों में हमने ये पढ़ा कि व्यास तो कहीं काम में नहीं आता, जो आता है वो क्या आती है, त्रिज्या ही काम में आती है। तो ये देखिए इसने
इसने तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दे दिया भैया, ये अपने पास दे रही है तिर्यक ऊंचाई जो एल से डिनोट की जाती है 25 मीटर दे दिया। देखिए 25 मीटर दे दिया सर जी, दिया या नहीं दिया 25 मीटर, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो दिया था वो भी लिख दिया और जो याद करना है वो अब लिखने जा रहा हूं। क्या लिखना भैया अपने को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन किसका भैया? शंकु की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा पाई आर इंटू में एल प्लस आर। तो आवश्यकता किस किस की गुरुजी? एक तो मानना आवश्यकता है आर की और एक आवश्यकता है एल की। अब अपन चित्र पा जाओ वापिस डायग्राम पर। ओ आर तो न भैया यो देख 8 निकाल रखो है, और ये जो एल है ये देखे ये दे रखो, डायरेक्ट ही दे रखो है। अब मैं कुछ समझने वाली बात है गिर है, इसके अंदर कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, फालतू में क्वेश्चन करवा के आपका टाइम वेस्ट करवाना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनसे नहीं भी हो पाता, उनको घबराना नहीं है, आप लोग आराम से कोशिश कीजिए। नहीं भी हो पाता है तो आपको करना है कमेंट, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पीछे की वीडियो में मेरे नंबर दिए हैं, वैसे एडिटिंग में भी मैं नंबर दे दूंगा, आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं था मेरे हिसाब से, तो 3 का कर सकते हो आप लोग। तो इसको करवा के टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, खेलेंगे नहीं इसके साथ। चलिए अब हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए वही शंकु दे दिया, शंकु मिटा दिया हमने, कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे भैया। ये मान लो कि शंकु है, ठीक है, ये अपने पास क्या है? एक शंकु है, ठीक है, मान लेते हैं यार, डायग्राम है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें छोटा बड़ा होता रहता है, फिक्सित नहीं बन पाता। देखिए बोर्ड पे ये अपने पास शंकु, चलो बड़ा बना लेता हूं। काफी बच्चे सोचते हैं कि बड़ा नहीं बनाते सर, ठीक है, ले बड़ा बनाते हैं। ये ले भैया बड़ा, ये एक शंकु है, ठीक है, जैसा भी है आपके सामने है। ये क्या है कि शंकु थोड़ा सा वर्ताकार नहीं बन पाया नीचे का, हाँ अब देखिए थोड़ा सा लगभग ठीक ठाक बन गया। देखिए ये क्या अपने पास एक वर्ताकार भाग नीचे का जो एक शंकु है, ठीक है। 4 का क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार ये है और जो इसकी त्रिज्या है वो ये होगी। देखिए चलिए ये मान लेते हैं ये ही होगी, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है r इज इक्वल टू कितना दिया अपने को? देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है भैया, 14 सेमी दे दिया, ठीक है, 14 सेमी दे दिया। तिरछी ऊंचाई 50 सेमी है। ये देखिए मान लो कि तिरछी ऊंचाई जो कितनी है? 50 सेमी है, ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई दे दी अपने को, कोई दिक्कत है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों ही निकालने हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा भाई अपने को बम बनाना है? देख सामने देख, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय होता है वो तो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो वैल्यू किस किस की? सर जी आर की जरूरत है, बिल्कुल भाई तेरे को जरूरत है, मानते हैं। तो ये क्या दे दिया अपने को? देखिए ये किसका वैल्यू है? आर का ही तो है। सर जी एल भी तो बच रहा है, ये ले एल भी ले ले तेरा, ये एल क्या है? 50 है। तो करना क्या है इसमें? सर जी वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना भाई, करवाना है कुछ क्वेश्चन है कुछ करवाने के लायक नहीं है भैया, कुछ भी नहीं, आपके जस्ट सामने है, वैल्यू रखेंगे आंसर निकालेंगे। यानी कि सिंपल सा शॉर्टकट से अगर बात बोलूं तो सूत्र लगाओ उत्तर पाओ। देखिए थोड़ा सा जो है आपको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, गुणा भाग की जोड़ भाग, ये तो करना ही पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, मैथ का ये तो स्टार्टिंग का ही काम अपना, ठीक है। ये तो हो गया सर जी, हो गया ना। ये भी दूसरा इसने जो पूछा था संपूर्ण पृष्ठीय पूछा था, उसका फॉर्मूला पाई आर इंटू में एल प्लस आर। सर जी ये भी मूर्ख बना दिया हमारे को, इसमें भी आर की जरूरत और एल की जरूरत, और या आर ये रहा और एल आपका देखिए ऊपर है ये रहा अपने पास 50। कोई डाउट है क्या? देखिए आर ये रहा, दिखाई दे रहा क्या? आर यही तो है ना आर, और एल जो है देखिए ये जा रहा ऊपर, ये एल का ही तो मान बोला था इसने, तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें कोई कंफ्यूज है आपको? वैल्यू रखनी है, सॉल्यूशन करना है, आंसर पाना है, सीधी सी बात है। वही बात आती है घूम फिर के, सूत्र लगाओ उत्तर पाओ, कंप्लीट बात अपने पास, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं, आप लोगों को करना है सोल्व, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 5 के क्वेश्चन की, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो भी समझाऊंगा शायद, देखते हैं बाकी क्वेश्चन पढ़ के क्या बोलता है। ज्यादा मुझे लगेगा कि नहीं समझाने से काम नहीं चलेगा तो मैं करवा भी दूंगा। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए लंबवर्तीय शंकु है, चलो भैया शंकु फिर से मिटा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बना लेंगे, अपने तो हाथ के काम है, इतना ही तो होगा, थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा इस बार। कैसे बन जाएगा ऐसे सर जी? बिल्कुल कोशिश करेंगे, बाकी परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, मैथ में ज़्यादा तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड होता सब कुछ। देखिए
और जो डायग्राम बनता वैसे भी वो कच्चा डायग्राम बनता। ठीक है, 5 की बात करते हैं। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें, इस बार क्या दे दिया, ऊंचाई दे दी। तो ये अपने पास क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। लंबवर्तीय शंकु की जो ऊंचाई है h, उसका मान जो दिया है अपने को, देखिए लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है। देखिए भैया ये कितना है, 8 सेमी है। ठीक है, 8 सेमी है। और आधार की त्रिज्या जो दिया है, ये देखिए एल का मान नहीं दिया अपने को, आधार की त्रिज्या जिसकी हम बात करते हैं आर के लिए, आर का जो मान दिया है, आर का मान कितना दिया भैया, 6 सेमी दिया है। आर का मान क्या दिया भैया, 6 सेमी दिया। तो इसने बोला क्या, इसका आयतन याद कीजिए, आयतन निकालना है। क्या निकालना भैया, आयतन निकालना है। तो सर जी आयतन निकालना, तो आयतन का फॉर्मूला तो हमें आता है क्या, 1/3 होगा। और बेलन का आयतन होगा सर जी, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, होता होगा, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। सर जी आर तो है अपने पास 6 सेंटीमीटर। देखिए सर जी आर का मान चाहिए, सर जी ये रहा। सर जी एच का मान चाहिए, तो ये किसका दिया भैया, ये भी एच का। पाई का मान चाहिए सर जी, पाई का तो हमारे जेब के अंदर रहता है 22/7, ये 22/7 है। तो अब इसमें बच क्या गया, 1/3 का मान रखोगे क्या, 1/3 तो 1/3 ही होता है। तो भैया इसमें भी करवाने वाली बात नहीं है, आप लोग इसमें भी क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे, उत्तर पाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए यहां आज तक हमारा जो 16.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो जाता है। कुछ छोड़े भी है मैंने, आप लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनके लिए एक बार दोबारा से बोलूंगा कि आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।